आदाब। मेरा नाम समी अहमद है और आप बिहार लोक संवाद .net देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो हैं तो डॉक्टर, लेकिन इनकी जो बात हमारे सामने आई है वो किसी हॉस्पिटल से नहीं आई, बल्कि हवाई जहाज़ से आई, और वो भी उड़ते हुए हवाई जहाज़ से, लैंडेड से नहीं आई। तो पूरी बात ये, उसकी जो पूरी बात है उसमें खुलासा या उसके संक्षेप में हम ये बता सकते हैं कि एक कोई साहब थे जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, वो बेहोश हो गए और शायद उनकी सांस भी रुक गई। तो डॉक्टर नदीम जिलानी साहब, जिनका ताल्लुक कुमरौली दरभंगा से है, और यही हमारे लिए ख़ास बात है क्योंकि मुझे जब ये अखबार में ख़बर पढ़ने को मिली तो मेरी दिलचस्पी हुई कि इनसे रब्ता किया जाए, इनसे कांटेक्ट किया जाए, संपर्क किया जाए। तो डॉक्टर साहब, हम ज़्यादा क्या बताएं इस बारे में। आप अगर बता सकते हैं उस दिन के बारे में कि आप कहाँ से जा रहे थे और किस जहाज़ से जा रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया समी अहमद साहब। ये एक बैकग्राउंड बता दूं, मुझे अभी इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़ा। हमारे एक हादसा हो गया हमारी फैमिली में। हमारे बड़े भाई थे, वो बीमार थे कुछ दिनों से, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम गए थे उनके इयादत के लिए। फिर उनका इंतकाल हो गया तो वहीं हम लोग थे, और फिर मैं लौट रहा था वहाँ से। तो ये विस्तारा की फ़्लाइट थी 2 नवंबर की, दिल्ली दोहा, जो 8 बजे रात में, शाम में वहाँ से दिल्ली से उड़ी। और ये तकरीबन 1 घंटे फ्लाइट में हम लोग आ गए होंगे, सेटल हो गए थे सब लोग, खाना वाना हो गया था। उसके बाद अचानक जो है अनाउंसमेंट होता है कि कोई डॉक्टर अगर ऑन बोर्ड हैं तो अपने को आइडेंटिफाई करें। जी। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि जी मैं डॉक्टर हूँ, क्या 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 करना है। तो उन्होंने कहा सर एक इमरजेंसी, आप हमारे साथ आइए। तो फिर उन्होंने मुझे स्कॉट किया आगे की तरफ। वो बिजनेस क्लास के आगे जो लेबोरेटरी थी वहां पहुंचा मैं, तो वहां देखा कि एक जो पैसेंजर है वो बिल्कुल जमीन पे गिरे हुए थे, पीठ के बल। और वो उनका थोड़ा सा पाँव, टॉयलेट की जो वो वॉश बेसिन थे उसमें जूता उनका अंदर फंसा हुआ था पाँव। और फिर हम लोगों ने देखा उनको, तो वो बिल्कुल उनके मुंह के पास थोड़ा सा झाग था और सांस उनकी नहीं थी, और वो बिल्कुल ब्लू, और ऐसा लग रहा था कि कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है। तो मैंने पहले शुरू में स्टिमुलेट करने की कोशिश की उनको कि क्या है, कहीं बेहोश हो, कुछ हो। तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने कहा कि यहाँ तो नहीं कुछ हो पाएगा, इनको लेके हम लोग बीच में जो कॉरिडोर होता है उसमें लेके चलें, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा, यहाँ पे मुश्किल होगी। तो खैर उन्होंने मुझे पकड़ के हेल्प की उन लोगों ने, और क्रू ने। हम लोग उनको खींच के बाहर लाए, जो बीच में कॉरिडोर था दोनों तरफ सीट्स के। तो फिर वहाँ उनको लिटाया चित। फिर हमने दोबारा फिर उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश की, हिलाया डुलाया, लेकिन देखा कोई रिस्पांस नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम लोगों की बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग का, वो हमने शुरू किया। वो होता है कार्डियक मसाज, जो हार्ट को मुझे कि आर्टिफिशियली, अगर इसलिए कि मैंने चेक किया तो उनकी ब्रीदिंग नहीं थी और मुझे कुछ पल्स भी उनकी नहीं मिली। तो हमने कहा कि नेक्स्ट अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है, और सीधा जो नेक्स्ट चीज़ है वो कार्डियक मसाज की। अगर सडन कोई अरेस्ट हुआ हो तो फौरी तौर पे हम आर्टिफिशियली अगर उनके हार्ट को दबाएं तो शायद वो चालू हो जाए। तो फिर मैंने तकरीबन ये 15-20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक किया, ये उनको जो हार्ट को मसाज किया। तो देखा कि अचानक उनके मुंह से एक तरह से ग्रोनिंग, एक मौन निकला, निकली जी, ऐसे करके जी नॉइज हुई। तो थोड़ा मेरी हिम्मत बढ़ी कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें साइंस ऑफ लाइफ है। तो फिर मैंने उनको क्रू से कहा कि आप लोग इनका पाँव दोनों उठाएं, ऊपर की तरफ करें। ये तरीका होता है कि अगर कोई इस तरह का फेंट हुआ या कोई इस तरह की बात हो तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो जाती है उसमें, तो उसको उठाने से ब्रेन और हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। दोनों पाँव उन्होंने, तो एक एक ने, लेडीज ही 3 एरोस्टेसेस, तो उन्होंने पकड़ा, उनको उठाया। और फिर मैं उनको मॉनिटर करता, फिर देखा मैंने कि उनकी 2-4 सांस गैस्पिंग टाइप की आई। फिर उसके बाद फिर हमने उनको और हिलाया, तो कुछ पलकें उनकी जो है वो उनकी फड़फड़ाहट हुई, तो उससे लगा कि ये ही इज कमिंग अराउंड, वो होश में आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि कोई शुगरी ड्रिंक वगैरह है कुछ आप लोगों के पास, हो सकता है शुगर लो हो, वी डोंट नो। चेक करने के लिए शायद उनके पास नहीं था इंस्ट्रूमेंट, तो हमने कहा कि सीधे दे ही दिया जाए। तो उन लोगों ने कुछ उनको एप्पल जूस वगैरह उनके मुंह में कुछ डाला थोड़ा सा, या जो मीठी चीज़। उसके बाद देखा कि उनकी और थोड़ी ये हुई, पल्स भी थोड़ी बढ़ी, और अभी भी स्लो थी, लेकिन ये कि उनकी हार्ट रेट थोड़ी सी इम्प्रूव हुई और थोड़ी पल्स पाल्पेबल हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं इनका और मॉनिटरिंग करूं। मैंने पूछा कि कोई ब्लड प्रेशर हुआ, और इसका नहीं, तो शायद उनके पास नहीं था स्टेथोस्कोप, लेकिन मेरे हैंड बैग में था। तो मैं दौड़ के मैंने कहा कि मैं ले आता हूँ, आप लोग देखें इनको, ही इज कमिंग अराउंड।
तो फिर मैंने लेकर के अपने उनका स्टेथोस्कोप लाया, फिर मैंने उनको चेक वेक किया, तो हार्ट बीट बाय दैट टाइम इट वाज बिकमिंग मोर रेगुलर। और फिर ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया लगा कर उनको, तो फर्स्ट टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई। लेकिन फिर उनको हम लोगों ने फिर उसको बिजनेस क्लास के जो सीट है उस पर ट्रांसफर किया। फिर हमने कहा कि वो तो ऊंचा नीचे हो सकता है, उसमें बटन से आप चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमने कहा हेड एंड इनका नीचे रखें और इसको ऊपर करें। तो थोड़ी देर बाद देखा कि वो और ज़्यादा, फिर सेकंड टाइम मैंने चेक किया तो उनकी ब्लड प्रेशर 110/60 कुछ इस तरह का था, जो विद इन नॉर्मल रेंज था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा तो काफ़ी होश में आ चुके थे। फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या नाम है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरा नाम संतोष है। फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो कहाँ के फिर रहने वाले पूछा थे वो? मैंने कि हाँ, फिर मैंने पूछा कि कहाँ के हैं, तो जाहिर है दिल्ली से चढ़े थे, लेकिन वो हैदराबाद के, उन्होंने बताया कि वो मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। क्या और उम्र फिर मैं रही होगी छत्तीसगढ़, उनकी? ये तकरीबन 40-45 साल होगी उनकी उम्र, जी जी। इस एज में मतलब होंगे। क्या वो पूछा मैंने कि बिजनेसमैन थे? काम क्या करते हैं, तो बताया उन्होंने कि टेलर मास्टर या कुछ इस तरह का काम करते हैं यहाँ दोहा अच्छा में। अच्छा। जी जी। और मेरी ख्वाहिश थी कि वो और होश में आए, तो उनसे और पूछें, टेलीफोन वो नंबर वगैरह भी लें उनसे। जाहिर है कि हमदर्दी हुई। मैंने पूछा भी कि पहले कभी ऐसा हुआ तो शायद कुछ इस तरह की, उन्होंने कहा कि एक बार इस तरह का हो चुका है या कुछ उनको हिस्ट्री रही हो। तो मैंने कहा कि वो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ बाद में आपको वहाँ मेडिकल जो है प्रॉपर चेकअप हॉस्पिटल में जब दोहा पहुँच के। जी जी। तो लेकिन ये है कि जब वो थोड़ी देर और मॉनिटर किया, फिर इतने में ये लोग आ गए। फिर देखा काफी खुश सब लोग, जाहिर है कि एक तरह का वो परेशानी थी जो दूर हो गई। तो फिर जो एयर हॉस्टेस जो वहाँ पे इंचार्ज थी, ऐश्वर्या उनका नाम था शायद, तो उन्होंने फिर आके मुझे काफ़ी शुक्रिया अदा किया। मैं जाने लगा अपनी सीट की तरफ, तो उन्होंने कहा नहीं सर आप ऐसे नहीं, आप हम लोग आपको अपग्रेड करेंगे। हम चाहते हैं कि आप बिजनेस क्लास में एज ए हम लोगों का थैंक यू गेस्चर आपने इतना किया। तो फिर खैर मैंने कहा कि अच्छा ये रहेगा कि मैं इनको प्रॉपर मॉनिटर भी कर सकूंगा। तो फिर जी मैंने जी। बिजनेस क्लास में ही मेरी सीट उन्होंने वो कर दी अपग्रेड। मैं वहीं रहा फिर 1-2 बार, फिर मैं उनको मॉनिटर करता रहा। मैंने देखा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम लोग डॉक्टर साहब, काफ़ी इसको रिलैक्स हो इसको गए। क्या सी और आर आर वगैरह कुछ कहते हैं क्या? हम एग्जैक्ट टर्म नहीं जानते। आप सीपीआर कहते हैं, सीपीआर कार्डियो क्या? पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं अच्छा। मेडिकल जो जार्गन में, जी के सीपीआर। तो ये असल में ये कोई ऐसी मतलब उसमें डॉक्टर होने की मतलब हम लोग की तो ट्रेनिंग है, लेकिन ये कोई भी सीख सकता है। जी जी। जी और हम समझते हैं कि ये खास तौर पे मतलब जो आपने अभी तस्करा किया एयर में, जी तो ग्राउंड पे हो तो एम्बुलेंस आप बुला लें या कुछ कर लें। जी। एयर में तो सही। बड़ी मुसीबत है, अगर कोई ट्रेंड आदमी नहीं है या कोई डॉक्टर या कोई इस तरह का जो सीपीआर कर सके, तो दैट कुड मेक अ डिफरेंस इन द आउटकम। मतलब ये कि ये कुछ भी हो सकता था, और बहरहाल अल्लाह ताला का करम है कि वो ठीक हुए और उनकी ज़िंदगी थी और उनको, और मैं एक ज़रिया बना। लेकिन ये कि ये कोई भी सीख सकता है, यही मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए लोगों से, कि सीखना चाहिए लोगों को। बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं, 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग। और इसमें मेनली चीज़ ये है कि यहाँ पे हाथ रख के, ये जो निपल लाइन होती है इससे तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर नीचे ये करके अगर प्रेस किया जाए ज़ोर से हार्ट को, और जब तक कोई ट्रेंड आदमी नहीं आए, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और दी जानी चाहिए। और मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ हम लोग मस्जिदों में दिया करते थे। एक ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है वहाँ बीमा की, तो उन लोगों ने लेम पीपल को तैयार करें, इसलिए कि हमारे यहाँ का हार्ट अटैक और इस पर बहुत इंसिडेंस ज़्यादा है, खासतौर से एशियन लोगों में। तो उसकी वजह से लोग अगर ट्रेंड हो जाए, हमारे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे मस्जिद में इमाम या मंदिर में या जो लोग भी मतलब कम्युनिटी में लोग हैं हर तरह में, या कोई गांव में अगर हैं तो 2-4 लोग गांव में ट्रेन हो के फौरन कोई आकर के हेल्प कर दे जब तक कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस आए, तो ये एक आउटकम में डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो डॉक्टर बहुत साहब, आपको इंपॉर्टेंट है। बीच में रोक के हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ समझ ये है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि अब आखिरी सांस ले ली या सांस रुक गई, तो सांस रुक गई का मतलब लोग समझते हैं कि अब इनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं उससे तो लगता है कि सांस रुकने के बाद भी आदमी को कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश जो आप बता रहे थे जी वो है। जी जी। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि कोई आदमी बिल्कुल कोई किसी मर्ज में मुब्तला हो और बिल्कुल वो सारी दवाएं ववाएं चल चुकी हैं और एक मौत का कोई इलाज नहीं हो सकता है, जी तो मौत आ गई हो किसी की। लेकिन अगर कोई जिंदा अच्छा भला आदमी अचानक आपके सामने कोलैप्स कर जाए, ठीक है ना, और आप देख रहे हैं अचानक कोलैप्स किया, और फिर उसकी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर थे फॉरेंसिक मेडिसिन के, जी जी। और वो लोग डांस कर रहे थे सब लोग, और अचानक वो गिरे जी जी। और वो वहीं कोलैप्स सही। किया और खत्म हो गए।
जी आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे किसी ने उनको फर्स्ट एड दिया या किसी ने हिम्मत की उनको कार्डियक मसाज करने की या नहीं की। तो इस तरह की सिचुएशन में खास तौर पे कि कोई हेल्दी आदमी अचानक अगर कोलैप्स करे तो बिल्कुल करना चाहिए, और अगर कोई ट्रेंड आदमी कर सकता है तो समझिए कि वो शायद उसके जिंदगी और मौत के बीच में वो मतलब सही। काफी आउटकम में डिफरेंस हो सकता है। जी, जी जी, एक तरह से आपने सांस लौटाई उनकी, अल्लाह के करम से। अल्लाह का करम है, उसकी जिंदगी थी, उसके भगवान ने, जी उसके हमारे अल्लाह ने जो भी मतलब जी, जो कहें जो भी उनको ऊपर वाले जिसको हम बस कहते हैं। जी ऊपर वाले की जी जी। जी। तो वो उस लिहाज तो से ये आपका इस तरह का पहला तजुर्बा था, या और भी आपको ऐसे मामलों में कभी इस तरह की मदद करनी पड़ी है फ्लाइट में तो कभी? पहली बार था। अरे ओ। फ्लाइट में तो कभी नहीं हुआ ऐसा, इतनी बार जी जी। ट्रैवल करते हैं हम लोग, हम्म, अक्सर साल में 2-3 बार तो ट्रैवल होता है। लेकिन इक्का दुक्का कभी किसी को ब्रीदिंग वगैरह में या ऑक्सीजन या कुछ आजमा वगैरह का, लेकिन ये कि आदमी बिल्कुल मोशनलेस रिस्पॉन्स, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, कोई उसमें साइंस ऑफ लाइफ नहीं हो, अच्छा, कुछ लोग गांव ये मेरे देहात में साथ देखता पहला है, था। डॉक्टर साहब बीच में रोक के आपसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग गांव देहात में देखता हूँ कि मैं वो नाक बंद कर देते हैं, क्या ये सही तरीका है या ये खतरनाक बात है ये? नहीं, नाक बंद करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी स्टिमुलेट करना चाहिए, ठीक है ना, स्टिमुलेट करना चाहिए, और थोड़ा सा कभी जोर से हिला करके ये करके उनको, या उनके कंधे पकड़ के जोर से उनको मतलब ये करें कि शायद अगर वो ड्रिफ्ट झकझोरना कर रहे चाहिए हो उनको। अनकॉन्शियस में जी तो जी। जाग जाए जी। अच्छा, और हाँ, ये तो वो ये गांव का मुंह से पुराना भी वही सांस होगा कि दिया शायद। जाता है क्या? क्या कुछ लोग कहते हैं कि मुंह से भी सांस देना चाहिए? जी, तो उसमें जो पहले ये था कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देते थे लोग, और जी। उसको नाक को दबा करके और मुंह से जो है ना उसको मुंह को कवर करके, और 2 बार पूरी तरह से अपनी सांस लेके और उसकी उसके अंदर छोड़ते थे, तो उससे वो जो लंग एक्सपैंड हो जाए। तो वो है, लेकिन अभी इतना खतरा और कोरोना और इसकी वजह से ये चल रहा है कि अब यू डोंट नो कि हु कोलैप्स विद व्हाट डिजीज, तो सही वो सही। सेफ नहीं है आजकल। जी जी एयर क्रू के पास एक मशीन होती है एम्बू बैग, वो था, जी। लेकिन अच्छा। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट स्टेप था, अगर हम करते करते वो नहीं होता, अगर 30 बार हम हार्ट मसाज और नहीं होता, तो फिर शायद 2 बार उनको हम एम्बू बैग से देते। लेकिन वाइल आई वाज डूइंग दैट मैंने देखा कि वो रिटर्न हो रहे हैं और साइंस ऑफ लाइफ आ रही हैं उनकी। डॉक्टर साहब, ये तो कितना वक्त रहता है कि अगर आप नहीं करें तो फिर वो आदमी उसकी सांस उखड़ ही जाए फाइनली? जो वक्त ये बताते बहुत हैं लोग फ्यू मिनट्स समझिए, फ्यू मिनट्स, मतलब आमतौर पे जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। हम्म। तब भी वो लोग कहते हैं कि आउट ऑफ हॉस्पिटल अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ या इस तरह का कोलैप्स हुआ, और वहाँ पे कोई BLS प्रोवाइड करने या बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला न हो, एम्बुलेंस आए, तब भी आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ये है कि मतलब अगर किसी ने फौरी तौर पे, कोई कलीग ऑफिस में कोई कोलैप्स किया, हमारे कलीग बता रहे थे कि उनकी ऑफिस में दुबई में हुआ ऐसा, और सब लोग डरे हुए थे, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, और सब लोग एम्बुलेंस का आने का इंतजार कर रहे थे। और मैंने बताया कि मतलब अगर शायद कोई आदमी हिम्मत करके शायद करता, तो इट कुड हैव बीन could make a difference into life and death। सही बात है। उसको आपके हेल्प आपके मिलनी आपकी इस मिसाल से हमें ये भी समझने में आसानी हुई कि चाहे हवाई जहाज हो चाहे घर हो, वो 2-3 मिनट या 5 मिनट का वक्फा जो है वो बहुत अहम होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो 2-3 मिनट का समय। और उस वक्त जरूरी है कि आदमी उनको झकझोरे या सांस देने की कोशिश करे, जिसको जितनी समझ में आए बात वो करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेन को जो ब्लड वो ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई 2-3 मिनट नहीं रहती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, और फिर आउटकम में बहुत डिफरेंस होता है। तो डॉक्टर साहब, तो इस वजह से सभी लोगों को आपने सीखना बहुत चाहिए। अच्छी बातें बताई मुझे हमें। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप किशनगंज से पढ़े हुए इंसान, स्कूल से, उसके बाद आपने अलीगढ़ में अपना मेडिकल का जो की तालीम है वो हासिल की, फिर आप शायद इंग्लैंड गए, और फिर अभी आप दोहा में हैं। ये सही जी जानकारी जी है जी मेरी? जी, जी दुरुस्त जी फरमाया जी। जी। लेकिन आपका घर दरभंगा है, जी जी, मैं वहीं पला बड़ा पैदा हुआ जी। तो आप आते जाते रहते दरभंगा? जी, कुमरौली वहाँ एक बस्ती है जी जी। दरभंगा में जी। अच्छी बात है। तो तो वहाँ फिर हम लोग जब का आप आबाई घर वतन। लौटे, अपने घर लौटे, तो वहां भी इसकी चर्चा हुई? आपके लोगों ने पूछा होगा, आपके ऑफिस के लोगों ने, क्योंकि ये तो मामला चर्चा में आ ही गया था। जी जी, यहाँ तो उस दिन अखबार में जब खबर आई, जब मैं घर के यहाँ आया तो यहाँ इंडिया से आने पे 2 दिन होटल क्वारंटीन था, तो मैं होटल में बंद जी था। जी फिर जी। जब मैं लोग पहुंचा तो लोगों से तस्करा किया, तो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों का रहे, ये तो मतलब ये पता चलना चाहिए। तो वो फिर कुछ लोगों ने अखबार वाल से, किसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं वजीउद्दीन साहब, उन्होंने फिर इस स्टोरी को कैरी किया। जी तो फिर जी। लोगों को काफी ये मिली कि इंस्पिरेशन के भाई इन फ्लाइट एक आदमी की
जान बची, प्लस मेरी अपनी पर्सनल जो हमारे भाई साहब का ये हुआ था उसकी वजह से भी लोगों के दिलों में उससे हमदर्दी या जो भी था, उन्होंने लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आई, काफी लोगों ने फॉरवर्ड किया, ये किया। तो यहाँ भी दोहा में सुबह सवेरे कई जब छपी उस दिन, तो खैर मैं होटल से आ गया था, तो घर पे कई फोन आए मेरे पास। तो फिर वहां से एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से फोन आया, जो फर्स्ट सेक्रेटरी है उनका, अच्छा। कि वो शाम में एक प्रोग्राम में आपको फैसिलिटेट करने की बात हो रही है, आप थोड़ा वक्त निकाल के आ जाएं। तो तो आप जा पाए थे क्या? जी, एम्बेसडर साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट थी, तो जाहिर है कि हालांकि लोग मुझसे मिलने आ रहे थे ताज़ियत के लिए भाई के सिलसिले में, जी तो फिर जी। मैंने कहा ठीक है, 1 डेढ़ घंटे के लिए उन्होंने बुलाया। तो फिर मैं गया था वहाँ, उन्होंने काफ़ी, जाहिर है कि वहाँ पे उन लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपने किसी इंसान की मदद की वहाँ पे। और जाहिर है कि एज ए डॉक्टर हम लोगों की को तो ये मतलब मदद करना और किसी की जान बचाना और ये तो हम लोगों का होता है, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि आप हॉस्पिटल सराउंडिंग्स में सारे आपके नर्सेज वगैरह पूरा आपका हमला आपके साथ होता है, यहाँ आप अकेले होते हैं। और तो उसकी वजह से काफ़ी, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बेनेवोलेंट फोरम है, ICBF एम्बेसी का एफिलिएटेड, और इंडियन डॉक्टर्स क्लब है, उसकी ऑनररी मेंबरशिप दी और मेमेंटो दिया। वो है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ जरूर यहाँ पे जरूर आपको। जरूर जरूर। तो वो उन लोगों ने मुझे जी। आप अगर है तो लेते आए वो। तो ये जो है बहुत अच्छा, एम्बेसी की बहुत तरफ से मुबारक हो आपको। जी, बहुत मुबारक ये हो आपको। उन्होंने और आपने एक काफी, आपने आपको ये मेरे ख्याल से अंदर भी काफी खुशी हुई हुई होगी कि आप किसी के काम आए। और इंसान का काम ही है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि कुरान में है कि अगर इंसान किसी एक इंसान की जान बचाता है तो पूरी इंसानियत की जान बचाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला। जी और मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम लोग इंसान इसीलिए हैं कि मैं बचपन में एक शेर भी पढ़ा था कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो यही होती है, और क्या होती है, फिर हम आप सब चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये है कि आप अगर किसी की मदद कर सकें तो वही आपके लिए एक 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 सेटिस्फैक्शन होता है कि चलिए भाई, हम वहाँ पे थे और हमसे हो सकी किसी की मदद। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग, जैसा आप कह रहे हैं। जब उनको चलते हुए देखा उस वक्त जो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, कि मतलब एक आदमी जो बिल्कुल मैं समझा था कि शायद डेड है या क्या हुआ, बहरहाल क्या होगा, कभी शॉक देना पड़ता है बहुत, उसके आगे की भी हम लोगों की चीज़ें होती हैं जो करना जी पड़ता जी। है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिंपल चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनकी उनकी जान बचाई, उनको वो किया। तो वो उसको मैं उनके नंबर लेना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने, हमले वाले ने अपनी उसमें हमारी इज्जत अफजाई के तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम वो जैसे ही प्लेन रुका तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप आप डिसम्बार्क करें। जी और फिर जी। वो लोग खड़े हो गए, तो जरा सा उन्होंने, तो मैं चला स्टैंडिंग आया उस ओवेशन चक्कर में, दिया उनका आपको। नंबर नहीं ले जी। सका। तो अच्छा, लेकिन हो इंशाल्लाह सकता मिल है कि जाएगा, एम्बेसी दुआ में से है या तो विस्तारा से मिल जाएगा आपको नंबर। तो जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम एक बात आखिर में कहेंगे, हमने अब तक ये सुना था कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, हमने तो आपको हवा का भी भगवान देखा। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, ये लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल इंसान ही रहने दें, और हम लोग एज जाहिर है वो, इंसान एक दूसरे की जाहिर है वो, इज्जत हम करें तो हम बहुत ये अच्छा होगा। भगवान का मतलब ये नहीं कहते हैं कि वो धरती का कहते हैं तो कह देते हैं कि वो भगवान नहीं है, बस एक इस्तिआरा है, एक जी जी मिसाल के लिए बात की जाती है। लेकिन जी जी जी, ये सिर्फ मैं समझ बदलने के लिए सकता मैंने हूँ कहा ये बात। कि लोग तो जी धरती का कहते थे, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि हवा में भी आप काम आए। आपका बहुत शुक्रिया।